बहुत स्वागत है। अगर आप एक कर्मचारी हैं, भले ही आप स्थायी कर्मचारी हैं या फिर अस्थायी कर्मचारी हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। नया अपडेट है केंद्र सरकार की तरफ से सैलरी को लेकर, यानी स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कैडर इस वीडियो को अच्छे से देख लें। सैलरी सिस्टम में ही बड़ा बदलाव किया जा चुका है और इसको अलग अलग देश के जो राज्य हैं वह लागू करना अनिवार्य है। इसमें 50% का नया नियम है। इसके साथ ही 4 और नियम हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूंकि सीधी तौर पर ये आपकी सैलरी से संबंधित है तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। सैलरी सिस्टम में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। 50% बेसिक पे जरूरी किया गया है और जो 6 दशक पहले का नियम है उसको खत्म किया गया है। यहाँ पर बड़ा अपडेट है, नवंबर 2025 से इसको लागू भी कर दिया गया है और अभी जो मार्च 2026 में आप ये खबर देख रहे हैं इसको अब अनिवार्यतः 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। लागू हुए 4 राष्ट्रीय श्रम संहिताएं यानी लेबर कोड और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला आयकर अधिनियम 2025 हर बिजनेस के लिए अलर्ट मोड में आने का संकेत है। न्यूज एजेंसी ANI ने पेस्क्वेयर कंसल्टेंसी लिमिटेड के हवाले से बताया है कि अगर समय रहते इन नियमों को नहीं अपनाया गया तो भारी जुर्माना और कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी 4 राष्ट्रीय श्रम संहिताएं जिसमें वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता नवंबर 2025 से लागू हो चुकी है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो रहा है, जो इसे दशकों का सबसे बड़ा पैरोल रिफॉर्म साइकिल बनाता है। HR लीडर्स, CFO और पैरोल प्रोफेशनल्स के लिए तैयारी का समय अभी है। साल 2026 के लिए पैरोल और अनुपालन में 5 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव जिसमें 50% मूल वेतन का नियम रखा गया है। वेतन संहिता के तहत अब मूल वेतन, महंगाई भत्ते के साथ किसी कर्मचारी के कुल CTC का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। यानी अब कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। PF अंशदान बढ़ जाएगा क्योंकि EPF की गणना अब इसी संशोधित वेतन पर होगी। ESI की पात्रता सीमा में बदलाव से अधिक कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। ग्रेजुएटी और ओवर टाइम का खर्च भी बढ़ जाएगा जो अब इस उच्च वेतन सीमा से जुड़ जाएगा। साथ ही लीव एनकैशमेंट की राशि भी अधिक हो जाएगी जिससे कर्मचारियों पर कुल खर्च बढ़ना तय है। जो कंपनियां अभी भी अधिक भत्ते और कम मूल वेतन वाली संरचना पर निर्भर हैं उन्हें तुरंत अपने वेतन ढांचे की सीमा और पुनर्गठन करना होगा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है नया आयकर अधिनियम 2025। इसको 1 अप्रैल 2026 से भारत में लगभग 6 दशक पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 ले लेगा। इसके कई अहम निहितार्थ हैं। सबसे पहले सभी पैरोल सिस्टम को नए आय का नियमों और फॉर्म के अनुकूल बनाना होगा। TDS कैलकुलेशन के तरीके और रिपोर्टिंग फॉर्मेट को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। फॉर्म 24Q और फॉर्म 16 को अब नए प्रारूप में ही जनरेट करना होगा। ऑडिट में अधिक सख्ती बरती जाएगी, इसलिए पैरोल डेटा और ट्रेसेबल होना अनिवार्य हो गया है। तीसरा जो नियम है इसमें पूर्ण और अंतिम निपटान सिर्फ 2 दिन में की शर्त रखी गई है। नए वेतन संहिता के नियमों के मुताबिक किसी कर्मचारी के अलग होने पर सभी बकाया वेतन का भुगतान महज 2 वर्किंग डे के भीतर करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम खास तौर पर अलगाव के समय दे अंतिम वेतन पर लागू होगा, यानी रिटायरमेंट के समय। हालांकि ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट और
रीइंबर्समेंट जैसे अन्य घटकों का भुगतान जितनी जल्दी हो सके करना होगा। इस नियम ने पैरोल रिकंसिलिएशन को रियल टाइम में करना और एफ प्रक्रिया को HRMS सिस्टम से पूरी तरह जोड़ना बहुत जरूरी बना दिया है। चौथा नियम भी देखिए, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। अब नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों से जुड़े सभी रिकॉर्ड जैसे कि वेतन, उपस्थिति, PF, ESI, LWF, योगदान, पे स्लिप और स्टेटस क्यूटरी रजिस्टर को पूरी तरह डिजिटल रूप से रखना अनिवार्य हो गया है। नियामक अधिकारी अब रियल टाइम में डिजिटल निरीक्षण कर सकते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और बार बार उल्लंघन पर जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। पांचवा बदलाव, जिसमें निश्चित अवधि के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। नियमों के तहत अब निश्चित अवधि यानी फिक्स टर्म के कर्मचारी जो फिक्स किए जाते हैं, अपने कार्यकाल के अनुपात में सभी वैधानिक लाभों के हकदार होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद ही वे ग्रेजुएटी के पात्र हो जाएंगी, जबकि पहले इसके लिए 5 साल का नियम था। प्रोजेक्ट बेस या सीजनल वर्कफोर्स रखने वाले कर्मचारियों को अपनी देनदारियों का फिर से आकलन करना होगा। इसी के साथ पेस्क्वेयर की टीम का कहना है कि अधिकतर नेता किसी सेवा की लागत पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चे दूरदर्शी वे होते हैं जो गलती की लागत पर ध्यान देते हैं। साल 2026 में यह गणित पूरी तरह बदल गया है। अनुपालन में चूक का वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक बोझ अब इतना भारी हो गया है कि खुद से करना अब सबसे महंगा विकल्प बन गया है। यह अब तक का सबसे ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट है कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने वाले असर को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।